जी, तो अब हमारे पास डिफरेंस क्या है डी वाई और डेल्टा वाई में, उसको एक्सप्लेन करने से पहले आप ज़रा इस ग्राफ को देख लें। ये ग्राफ हमने जो है वो जब हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर आप लोगों ने यही ग्राफ जो है हमने ड्रॉ किया था। ए बी कर्व है जो कि डिनोट करी है किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को। उस कर्व पे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, ठीक है। पी पॉइंट आपके पास एक्स एफ ऑफ एक्स और क्यू पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पी और क्यू दोनों के दरमियान में एक माइन्यूट सा डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस यानी एक्स आपके पास इंक्रीज़ हो रहा होगा डेल्टा एक्स से, और एफ ऑफ एक्स इंक्रीज़ हो रहा होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो रहा होगा। और फिर हमने उसके पी पॉइंट के ऊपर जो है वो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, और जो है हमने पी पॉइंट से और क्यू पॉइंट से जो है परपेंडिकुलर्स ड्रॉ की हुई है एक्स एक्सिस की तरफ, और इसी तरह से हमने जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की है पॉइंट पी से, जो है वो इस क्यू एन के ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। तो ये सारा जो ग्राफ है इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग उस सिग्निफिकेंस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे द टेंजेंट लाइन इज़ ड्रॉन टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पी एक्स एफ ऑफ एक्स, एंड एम पी is the ordinate of p and mp is equal to f of x। अब यहाँ पे mp ऑर्डिनेट आपके पास जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास एक जो है वो ऑर्डिनेट होता है और एक आपके पास एब्सिसा होता है जो है उसके रिस्पेक्ट से mp जो है वो आपके पास y एक्सिस f ऑफ x के इक्वल जो है वो होगा। Let delta x be a small number, then the point n is located at x plus delta x। अब यहाँ पे यही वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पॉइंट n, अगर डेल्टा x कोई स्मॉल डिस्टेंस है तो n पॉइंट आपके पास फिर क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। m पॉइंट है आपके पास x, ठीक है। जब उसमें आप स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपके पास क्या नेक्स्ट डिस्टेंस क्या बनेगा एक्स, नेक्स्ट एन पॉइंट क्या बनेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ऑन द एक्स एक्सिस लेट द वर्टिकल लाइन थ्रू एन कट द टेंजेंट एट टी, एंड यहाँ पे हमने फिर एन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो टेंजेंट को टी पॉइंट के ऊपर कट कर रही है और देन वो क्यू पॉइंट को टच कर रही है। और क्यू पॉइंट यहाँ से क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई के रिस्पेक्ट से आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब यहाँ पे हमें पता है कि डी एक्स जो होता है वो डेल्टा एक्स के बराबर होता है, और ये चीज़ डी एक्स या डेल्टा एक्स ये चीज़ हमारे पास उन्होंने लिखी हुई है पी आर के इक्वल है। पी आर के इक्वल किस तरह से है कि एम और एन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है आपके पास डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है एम एन ये आपके पास इक्वल है डिस्टेंस पी आर के, तो पी आर भी आपके पास फिर किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा एक्स के, जिसको हम और डेल्टा एक्स प्रीवियस टॉपिक से अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा एक्स और डी एक्स आपके पास बराबर होते हैं। अब जब हम डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वाई यानी वाई में जो चेंज आया है डेल्टा वाई आपके पास ये होगा क्यू आर, ठीक है। ये क्यू आर जो है ये आपके पास डेल्टा वाई होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने कि आर टी प्लस आर टी ये डिस्टेंस एंड टी क्यू ये डिस्टेंस, इनका जो सम होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा डेल्टा वाई के इक्वल होगा। और यहाँ से आपके पास आर टी जो है आर टी ये आपके पास इक्वल है डी वाई के, ठीक है। ये आपके पास इक्वल है डी वाई के। तो डी वाई फाइंड करने के लिए प्रीवियस इक्वेशन से हमारे पास क्या होता था डेरिवेटिव इनटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे और डेरिवेटिव आपको पता है डेरिवेटिव टेंजेंट फाई के इक्वल किस तरह से आया है, टेंजेंट फाई के इक्वल, या अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर टॉपिक किया था ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव का, और हमने कहा था कि डेरिवेटिव इक्वल होता है टेंजेंट
फाई के, और वेयर फाई आपके पास जो है वो एंगल होता है जो टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के साथ बना रही होती है, जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं। तो प्रीवियस टॉपिक से हमारे पास डेरिवेटिव इनटू डेल्टा एक्स के इक्वल आ गया आर टी, ठीक है, और आर टी की वैल्यू फिर हमने डेरिवेटिव की वैल्यू टेंजेंट फाई आ गई है, और आपके पास जो है वो साथ डेल्टा एक्स जो है इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वे फाई इज़ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट के दरमियान में, और टेंजेंट पी टी जो है इसका जो एंगल है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फाई, यह मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस थी हमारे पास उसमें हम कहते थे कि अगर हम किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो वो हमें बेसिकली उस पॉइंट पे टेंजेंट जो एंगल टेंजेंट लाइन जो एंगल बना रही होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो हमें प्रोवाइड करता है। तो वही चीज़ उन्होंने कहा है कि फाई आपके पास एंगल है जो कि टेंजेंट बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब यहाँ पे डी वाई, इसी तरह से हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा वाई ये आपके पास क्या है एफ प्राइम एक्स, और डी डेल्टा एक्स और डी एक्स आपके पास बराबर होता है, तो ये आपने डी एक्स के इक्वल लिख दिया प्लस टी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से, और ये चीज़ हमारे पास प्रीवियस टॉपिक से किसके इक्वल था, डी वाई के इक्वल था, यानी डी वाई में आप फर्दर कुछ स्मॉल वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो फिर आपके पास डेल्टा वाई आ रहा है। ये रिलेशन है आपके पास बिटवीन डेल्टा वाई एंड डी वाई। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को कि यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास प्रीवियस टॉपिक से हमने प्रूव किया था, ये आपके पास डी वाई के इक्वल होती है, तो आपने वो वैल्यू पुट कर दिया डी वाई की, और ये आपके पास रिलेशन है बिटवीन डेल्टा वाई एंड डी वाई। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। वी सी दैट डेल्टा वाई इज rise of f and change delta x in x at x, whereas dy is the rise of the tangent line at p corresponding to the same change delta x in x. The importance of the differential is obvious from the figure 3.1. As delta x approaches to 0, the value of dy get closer and closer to delta y. So फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप ये पॉइंट एक दूसरे के क्लोज़र आते जाएंगे तो आपके पास डी वाई और डेल्टा वाई, ये टी क्यू की वैल्यू, ठीक है, जब ये पॉइंट क्लोज होते जाएंगे तो जो ये टी क्यू है इसकी वैल्यू आपके पास कम होती जाएगी। जब ये वैल्यू कम होती जाएगी एट अ पॉइंट टी क्यू की वैल्यू आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। उस पॉइंट पे फिर आपके पास जब टी क्यू अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डी वाई आपके पास जो है वो इक्वल आ जाएंगे। यही उन्होंने लिखा हुआ है कि उस पॉइंट पे आपके पास डी वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई। और अब डेल्टा वाई की हमारे पास वैल्यू क्या थी, एफ प्राइम एक्स डी एक्स, वो हमने पुट कर दिया, ठीक है, कि डी वाई आपके पास इसके भी इक्वल है और डी वाई आपके पास डेल्टा वाई के भी इक्वल है। अब वी नो डैट डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई की ये वैल्यू हमारे पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के स्टार्ट में हम लोगों ने जब हम कहते थे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर हम y में स्मॉल चेंज लेते थे डेल्टा वाई, x में स्मॉल चेंज लेते थे डेल्टा x, और फिर वहाँ से हम डेल्टा y की वैल्यू निकालते थे। ये वो वाली वैल्यू है, ठीक है। अब उस वैल्यू में से अब आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, बट डेल्टा वाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप डेल्टा वाई को डी वाई से रिप्लेस करेंगे तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा, और वहाँ से इसी तरह से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब फर्दर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इन्हीं एग्जांपल्स से रिलेटेड फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो उनको सॉल्व करना है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप क्वेश्चन पूछ लें, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी।